हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2022 मतलब यूपी टेट के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गए हैं और 23 जनवरी का जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्या अच्छे क्वेश्चन थे, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, उनके बारे में आज की जो वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। तो 23 जनवरी का जो पेपर हो चुका है यूपी टेट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे विद आंसर की के साथ, फुल पेपर एनालिसिस के साथ। आंसर भी आपको एक आंसर की भी आप समझ लीजिए कि आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो हिंदी पोर्शन है, इस हिंदी पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। हिंदी पोर्शन में जो हमारा पहला क्वेश्चन था, है ना, यूपी टेट में आया था, समाज का विलोम क्या है। समाज का विलोम क्या है? तो आप जानते हो जो समाज है, समाज का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, और समाज का जो विलोम है वो होता है व्यास। आपको पता है ना, समाज कितने टाइप की होती हैं? 6 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा ही बताना था, समाज का विलोम क्या है। तो समाज का विलोम क्या है? व्यास, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, समाज का जो है ना मतलब क्या होता है, समाज का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन इससे आपका हिंदी से पूछा था, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो घुमक्कड़ शब्द है, इस घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो घुमक्कड़ शब्द है ना साहब, घुमक्कड़ जो शब्द है, देखो आप खुद निकाल लीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय ना बोलते, प्रत्यय बोलते हैं ना। तो घूम अक्कड़, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा? घूम अक्कड़, मतलब जो अक्कड़ आ रहा है ना, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। अक्कड़ यहां पर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट था हमारा जो क्वेश्चन, डा का उच्चारण स्थान क्या है। जो डा होता है, डा का उच्चारण स्थान कहाँ है? आपको वैसे भी पता है, डा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नासिक है। क्या है? नासिक, नाक के, है ना, ऊपरी भाग से ये निकलता है, ठीक है। तो नासिक किसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य आप जानते हो क्या? मिश्र वाक्य, सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, ये जानते हो ना। मिश्र वाक्य में 2 वाक्यों का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वाक्यों का योग किसमें है? देखो आप पहले ही ऑप्शन में देख लो, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 वाक्य हो गए ना, अध्यापक देखते हैं और छात्र जो है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है। अध्यापक देखते हैं कि जो छात्र है ना वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो है ना वो करेक्ट आंसर इसका हो जाता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो आया था, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है। जिसकी पूर्व से मतलब पहले से हमें पता ना हो, कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? पूर्व से जिसका पता ना हो, ठीक है। तो पूर्व से जिसका पता ना हो, पूर्व से इसकी आशा ना हो, उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। और जिसकी पूर्व से आशा हो उसको बोलते हैं प्रत्याशित, ठीक है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाता? अप्रत्याशित सही आंसर हो जाता, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, ये क्या है? अंदर से भावना आ रही है, अंदर से प्रेरणा जाग रही है, यार मुझसे उठा नहीं जाता। तो मतलब ये भाववाच्य है ना, ये भाव आ रहा है ना, ये भाव प्रकट इससे हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाता? भाववाच्य इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन आया था, निष्कपट। देखो आपको पता है यहाँ जो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है। यहाँ पर आधा सा आ जाए, ये षडगुण वाला सा कोई सा भी सा आ जाए, रा आ जाए, तो वहाँ पर क्या देखते हैं हम? वहाँ पर हम क्या देखते हैं? वहाँ पर हम व्यंजन संधि नहीं दे, सॉरी, है ना, उस पर हम विसर्ग संधि देखते हैं ना, है ना। तो आपका जो निष्कपट है, इसमें निह प्लस कपट, मतलब ये विसर्ग संधि, निह प्लस कपट, इसका ये संधि विच्छेद हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग, सॉरी, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। देखो आपको पता है, भारत जो है ना, भारत के कुछ लोग, है ना, भारत के कुछ लोग भारत से निकलकर मॉरिशस में निवास कर रहे हैं। भारत के कुछ लोग भारत से निकलकर मॉरिशस में निवास कर रहे हैं, है ना। तो इसने बोला है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने दोनों में किया जाता है। तो जब भारत, देखो भारत तो हमारा हिंदुत्व देश है ना, तो भारत के जब लोग कहीं जाएंगे तो वो हिंदी ही बोलेंगे और हिंदी ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉरिशस है, मॉरिशस में जो है ना हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और हिंदी भाषा को बोलने के लिए और लिखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, सूरसागर किस भाषा की रचना है, ठीक है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, ठीक है। तो आपको पता है जो सूरसागर
सागर है वो ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है, ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। अगर रामायण की बोल लेता कि रामायण कौन सी भाषा की रचना है, तो रामायण अवधी है ना, तो सूर सागर किसकी रचना है, ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है, तो वीरों का कैसा हो बसंत जो है ना, जो कविता है वो किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इसका आंसर हो जाता। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं कह सकते कि हम पेपर जो है ना वो टफ आया था या पेपर में कुछ है ना क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम देखें कि डे बाय डे है ना जो पेपर आपके जो है ना वो होते जाएंगे, तो जो आपका एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ होता जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चन है इतने बिल्कुल टफ नहीं थे, बहुत आराम से इजीली क्वेश्चन थे, कोई इसमें टफ का ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि क्वेश्चन टफ है, ठीक है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, ठीक है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय जो है, क्षेत्रीय में जो विशेषण है वो गुणवाचक है, कौन सा है, गुणवाचक। आप खुद पहचान सकती हो कि क्षेत्रीय, ठीक है, गुणवाचक। चौराहा शब्द में समाज है, जो चौराहा शब्द है, इस चौराहा शब्द में कौन सी समाज है, चौराहा शब्द में द्विगु समाज है, कौन सी समाज है, द्विगु समाज, ठीक है, क्योंकि 4 अंक आ रहे हैं ना, अंक वाला कहाँ जाता है, द्विगु के साथ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो क्या है, तो आशु भाषण, मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो है आशु भाषण, ठीक है। चलो अगला है हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियां क्या हैं, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो 18 हैं, ठीक है, आपको वैसे ही पता है हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं, 18 हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेरे भाई पेपर आया था, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते, यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो आप इस पेपर को है ना गिरदा उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी पेपर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा सामाजिक, क्या है हमारा जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, ठीक है, सामाजिक, समाज प्लस एक, ठीक है, तो समाज क्या है मूल शब्द और एक क्या है इसका प्रत्यय, ठीक है, समाज क्या हो जाएगा इसका मूल शब्द हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तद्भव नेक्स्ट जो हमारी है ना, तद्भव पत्रिका के संपादक, जो तद्भव पत्रिका है, इस तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं अखिलेश, कौन है, अखिलेश हैं, अखिलेश है ना तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। 12 बरस लो कुकर जीबे अरु 13 जो अरु 13 लो जिए सियार, ठीक है, 12 बरस लो कुकर जीबे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है, ठीक है, तो ये जो पंक्ति है वो जगनिक साहब की है, किसकी है, जगनिक साहब की, ठीक है। यदि आपने पढ़ा है ना थोड़ा भी, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ठीक है, वर्तनी सही, देखो अनुग्रहित, सॉरी अनगृहित, ये तो हो नहीं सकता, अनुग्रहित, ये देखो जो आप ग्रह, ग्रह जो कैसा लिखाता है, ग्रह का इस टाइप का लिखाता है ना, तो ग्रह में ये वाला रा आता है ना, तो ये वाला रा किसमें है, इसमें है ना, तो अनुग्रहित ये वाला होगा सही। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, देखो यहाँ पर शुद्ध शब्द वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, समाज से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है ना, यहाँ से संधि विच्छेद से भी शब्द आपको प्रश्न आ चुका है ना, यहाँ से आपका शुद्ध वाक्य वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, इसमें देखो 2 प्रश्न शुद्ध वाक्य वाले ही हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैतृक, पैतृक इसका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप, ठीक है। साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, जो साध्वनि है इस साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो साध्वनि निकल रही है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, क्या है, तालु, तालु से जो है ना साध्वनि निकलती है, ठीक है। शून्य का तत्सम, शून्य 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 शून्य, शून्य क्या होता है, शून्य, शून्य तो होता नहीं है, शून्य तो हो नहीं सकता, शून्य भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, शून्य है, ठीक है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, आँख की किरकिरी, भैया जब कोई बुरा लगने लगता है तब तो ही बोलते हैं कि तो ये आँख की किरकिरी होने लगा आपको, ठीक है, तो अप्रिय लगना जो है ना, अप्रिय लगना है जो है ना वो आँख की किरकिरी लगना हो जाता है, ठीक है। 4 गज मलमल, देखो यहाँ पर 4 गज मलमल, ठीक है, तो यहाँ पर आप संख्या मत देखो, 4 तो है, संख्या तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गज दिया है तो गज एक क्वांटिटी की बात करता है, और क्वांटिटी है ना मलमल, और देखो यहाँ पर मलमल भी देखो आप, है ना, मलमल भी देखो, 4 गज मलमल, ठीक है, मलमल एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ये परिणाम बोधक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, परिणाम बोधक, ठीक है।
यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा दबा हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी हैं इनके जन्म से रिलेटेड है ना वैशाली में। बट आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपको दिखा जा रहा हूँ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा सर ये भी हमें याद करना पड़ेगा, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना है ना। यहाँ पर स्वच्छंद में देखो, यहाँ पर बोला गया है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। जो स्वच्छंद है साहब, इस स्वच्छंद में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। कौन सा स्वच्छंद, ठीक है। चलो आपको ध्यान रखना है स्वच्छंद में कौन सी संधि है, ठीक है। हाँ ये आ गया, ठीक है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, ठीक है। तो जो स्वच्छंद है साहब, इस स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो जो स्वच्छंद है साहब, इसमें जो है ना गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। तो स्वच्छंद में गुण संधि है, ठीक है। आप गुण संधि इसमें लगा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी आयु क्या थी, ये भी क्वेश्चन। तो ये भी पैराग्राफ का क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो। पैराग्राफ आपको दिया गया है, पैराग्राफ का क्वेश्चन है। जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उसमें आप देखोगे तो 35 वर्ष इसका जो है ना सही आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 35 वर्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुरति धर्म का क्या अर्थ है। सुरति जो धर्म है, इस सुरति धर्म का क्या अर्थ है। तो जो सुरति धर्म है साहब, इस सुरति धर्म का है ना वैदिक धर्म अर्थ है। क्या है, सुरति धर्म वैदिक धर्म, ठीक है। वैदिक धर्म। अकाल का पर्यायवाची, ठीक है। अकाल जो है, अकाल का पर्यायवाची क्या है, अकाल का जो पर्यायवाची है दुर्भिक्ष है। क्या है, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष जब अकाल पड़ेगा तो भिक्षा, चलो ठीक है। तो अकाल का जो है ना पर्यायवाची क्या है, वो सब दुर्भिक्ष है, ठीक है। यहाँ पर दुर्भिक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, देख रहा होगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन पकड़ना है तो यहाँ पर्यायवाची से भी पूछे जा रहे हैं, पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है ना हमारा ये जो है ना मनोविज्ञान बाल विकास CDP के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपके ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, ठीक है। अब मनोविज्ञान के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है ना वो किस टाइप के आए थे, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मनोविज्ञान में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है युत्सा क्या है। तो युत्सा क्या है, कल्पना है, संवेग है, चिंतन है, मूल प्रवृत्ति है। तो युत्सा है ना वो क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। क्या है, मूल प्रवृत्ति। युत्सा क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है, ठीक है। कितना अच्छा, सामाजिक विकास को प्रकार करने वाले कारक समाज ही होगी ना, तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होंगे, ठीक है। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। शारीरिक विकास का, ठीक है। यहाँ पर देखो विकास की बात कर रही है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। अनियमित विकास का नियम। आपको पता है जो शारीरिक विकास है एक समय पर जाके रुक जाता है, एक समय पे जाके रुक जाता है। तो अनियमित विकास का नियम हुआ ना, अनियमित विकास का नियम जो हो जाएगा ना वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ विकास का सिद्धांत नहीं है बोला है, ठीक है। विकास का सिद्धांत जो है ना नहीं है बोला। देखो परंपरागत संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत, लेकिन नहीं बोला इसने, अपोजिट बोला। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो है ना विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को भी आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आपसे बोला गया है, ठीक है। हाँ चलो, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जब विकास का परिणाम हो, जब विकास होता है तो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो है ना उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन हरलॉक महोदय का। किसका है, हरलॉक महोदय का ये कथन है, ठीक है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है ना, कि अधिगम कैसा हो, अधिगम कैसा हो, क्या सिद्ध करना चाहते, ठीक है। अधिगम कैसा हो, तो इन्होंने जो बोला था अधिगम जो है ना समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण हो। समग्र परिस्थिति का थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का लग रहा है ना, बट आप पढ़ोगे कोहलर को तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप कवर कर सकते हो इनको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किसे पाठ योजना की
किसने पाठ योजना की पंचवत प्रणाली दी थी। ठीक है, तो आप अगर देखें, है ना, तो अगर हम इस टाइप से देखें तो किलपैट्रिक द्विमुखी प्रणाली, है ना, अगर जॉन डेवी की देखें तो त्रिमुखी प्रणाली, है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो हार्वर्ड जो महोदय थे, हार्वर्ड महोदय ने पंचपद प्रणाली दी थी। किसने? हार्वर्ड महोदय ने पंचपद प्रणाली दी थी। ठीक है, तो हार्वर्ड महोदय इसका सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के, देखो ये पर्सनालिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तित्व जो है ना, पर्सनालिटी के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है वो किसने की है, तो वो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा है ना, कैनन ने की है। क्या है? कैनन ने की है। ठीक है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर बोला है सृजनात्मक क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी से क्वेश्चन है। तो जब क्रिएटिविटी से आता है क्वेश्चन तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो पहले आते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी। ठीक है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो आपको पता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें अनुकरण के द्वारा ही भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर ने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अनुकरण मतलब दोहराकर जो है ना भाषा का विकास उनमें होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से खाली स्थान ने वर्गीकृत किया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना सरल था क्वेश्चन, ये मैकडूगल से था। क्या? तो मूल प्रवृत्तियाँ, ये आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे सिद्धांत भी पूछ सकता है। तो ये मैकडूगल का है ना, इसका सही आंसर था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। ठीक है, किसी दूसरी वस्तु है ना की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण है वो अवधान, यह कथन। ठीक है, क्योंकि अब एक वस्तु को देखते हैं, अगर बहुत सारी वस्तु सामने दिखाई देती हैं तो इस पर भी जाता है, इस पर भी दिमाग जाता है, तो ये अवधान उत्पन्न होता है। तो ये कथन जो है ना वो किसका है, तो ये कथन था जो ना डम्बिल का था। किसका था? ये डम्बिल महोदय का ये जो कथन है वो है। ठीक है, डम्बिल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डम्बिल का। ठीक है, निम्न में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ? सुजन शास्त्र के, अब ये कैसा क्वेश्चन है, सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना थोड़े से टफ भी आए हैं। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। देखो, और जो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक तो पोर्शन ना वो टफ रखता ही है। वैसे यहाँ पर इसको टफ नहीं कहेंगे, एक दो क्वेश्चन तो वो हर उसमें डाल ही देता है। ठीक है, बाकी इसको टफ नहीं कहेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे चीज़ें तो एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, उससे कोई वो नहीं निकलता ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसका जो गाल्टन आंसर हो जाता है, गाल्टन इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे देख सकते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों को हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो जलोटा है अल्फा परीक्षण, बीटा परीक्षण, है ना, तो ऐसा ही एक जलोटा परीक्षण होता है। तो वो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था। क्या था? जलोटा जो था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो आपको पता ही है द्विकारक, जैसे एक कारक सिद्धांत जो है ना अल्फ्रेड बिने ने दिया था, है ना। द्विकारक और त्रिकारक जो सिद्धांत थे वो स्पीयरमैन साहब ने दिए थे। तो यहाँ द्विकारक का बोला है तो यहाँ पर स्पीयरमैन जो है ना वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता। ठीक है, चलो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता। संवेदना को जो अर्थ है ना, संवेदना को अर्थ प्रदान क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। देखो, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का तो ये सिद्धांत भी पूछ सकता है। ठीक है, ये सिद्धांत भी पूछ सकता है, ये प्राथमिक वर्ग परीक्षा के लिए है, ये सिद्धांत बेस में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर सीखने और भूल का सिद्धांत जो है ना थार्नडाइक महोदय, है ना, भूल का सिद्धांत। ठीक है, तो ये थार्नडाइक महोदय का। ठीक है, थार्नडाइक से आपको याद रखना है। ठीक है, चलो औसत बुद्धि वाले बालकों को बुद्धि लब्धि स्तर कैसा होगा? देखो, औसत सामान्य, एक सामान्य बुद्धि, तो आपको पता है ना सामान्य बुद्धि है ना 90 से 110 में काउंट होती है। ठीक है, अगर मंद बुद्धि की बात करें तो 70 आती है। ठीक है, और अगर हम ठीक है प्रतिभाशाली की बात करें तो 140 जो है ना 140 प्लस प्रतिभाशाली। तो ये सामान्य बुद्धि का पूछा था, तो ये बुद्धि लब्धि से भी आपको क्वेश्चन है ना, आपको पता है ये बुद्धि लब्धि जो है ना 1905 में जो है ना इससे रिलेटेड ये 1916 में जो है ना टर्मेन महोदय ने
इसका एक सूत्र निर्धारित किया था। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान है? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान। ठीक है, तरल क्रिस्टलीय, अब यहाँ पर तरल क्रिस्टलीय के बारे में बोला है। ठीक है, तो थार्नडाइक महोदय हैं, कौन है? थार्नडाइक महोदय। ठीक है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, तो जो क्रिया प्रसूत हो अधिगम जो है ना वो किससे रिलेट है? स्किनर से। किससे? स्किनर से। ठीक है, ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण गाइड है? देखो ब्लूप्रिंट, अब यहाँ ब्लूप्रिंट क्यों आता है? देखो हम खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम किसी स्कूल से कनेक्टेड हैं, प्राइवेट स्कूल से कहीं से भी, तो ब्लूप्रिंट क्यों देती हैं? क्यों? ताकि प्रश्न उसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षण का जो निर्माण है ना वो इसका सही आंसर हो जाता है, परीक्षण का निर्माण। ठीक है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी? यहाँ पर पूर्व संक्रिया अवस्था है ना उत्तर पर है ना, तो इस टाइप से जो पियाजे महोदय थे, ये पियाजे महोदय ने ये दिया था। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI। ठीक है, तो यहाँ पर MPPI जो परीक्षण है वो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से रिलेटेड है। किससे? व्यक्तित्व से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ठीक है, अधिगम है ना, तो अधिगम के लिए जो है ना अभिप्रेरणा भी आवश्यकता है और रुचि भी आवश्यकता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे आंसर आपका रुचि है ना, वो रुचि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शैशवावस्था का समय। अब सॉरी, शैशव अवस्था नहीं बोला साहब इसने, शैशव अवस्था नहीं बोला, देखो पकड़ो शब्दों को, शैशव अवस्था नहीं बोला, इसने बोला शैशव काल। तो शैशव काल जो है ना जन्म से 2 वर्ष होता है ना, जिसमें बच्चा गोद में रहता है, गोदी में जिसमें बच्चा रहता है वो शैशव काल होता है। शैशव अवस्था है वो आपसे अगर पूछे तो जन्म से 6 वर्ष लगा देना, जन्म से 5 वर्ष लगा देना, 6 वर्ष लगा देना, लेकिन शैशव काल की पूछे तो जन्म से 2 वर्ष ही लगाना है आपको आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ना, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर जो है ना, कोहलर किससे संबंधित हैं? तो कोहलर आपको पता है अधिगम से रिलेटेड है। ठीक है, कोहलर किससे रिलेटेड है? अधिगम से रिलेटेड है। ठीक है, मैं अब देखो एक क्वेश्चन आपका जो 11वां क्वेश्चन देखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? आपका आंसर 14 हो जाता। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने दी है ना। तो क्वेश्चन 2 टाइप से भी पूछ सकता है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है ना। मानसिक उद्दीपन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया गया? ठीक है, अब मानसिक किससे? क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है ना, तो मानसिक उद्दीपन जो है ना क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो यहाँ सृजनात्मकता ना सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ता है ना, किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर किसने प्रयोग किया था ये हम देखें। अगर कुत्ता पर किसने प्रयोग किया था है ना, तो पावलोव साहब ने किया था, जिसको 1904 में है ना नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पावलोव महोदय यहाँ पर है ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? ठीक है, तो मौलिकता, नवनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सृजनात्मकता के हैं। ठीक है, मौलिकता, नवनीयता है ना, तो ये सृजनात्मकता के हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी के। ठीक है, तो ये हमने हिंदी और जो है ना बाल विकास का जो है ना मनोविज्ञान का पेडोलॉजी का एग्जाम पेपर देखा, तो कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं लगा कि पेपर हमें टफ लगा हो, पेपर इजी आ रहा है, तो आप आराम से इसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, बट आगे के हमारे 2 पेपर और जो बचे हैं, ठीक है, वो एक भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ से एक हमारा जो है पर्यावरण वाला पार्ट, तो ये 2 का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि सर हमें प्रोवाइड कराएं, तो हम कराएंगे फिर आपको। ठीक है, चलो है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी देखें है ना, और सभी का दिमाग जो है ना शांत हो जाए कि पेपर ईजी आ रहा है। बट आपको ध्यान रखना है कि आगे जो पेपर बढ़ते जाएंगे तो पेपर की जो है ना क्वेश्चन है ना थोड़े से गहरे आएंगे, गहराई से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।